सामा मुझे याद दिला रहे हैं कि हमने साथ में कमर्शियल किया था जो मैं भूल गई हुई थी बाय द वे। मैंने गैर के बीच में रियलाइज किया शायद कि हम काम कर चुके हैं। हम 3 दफा काम कर चुके थे गैर से पहले। और मैं आपने मेरा वो स्टेटस पढ़ा था ना फेस ब्लाइंडनेस वाला। हाँ। तो आपको पता है ना कि मुझे प्रॉब्लम है चीजें भूल जाने वाली। यू कैन अटेस्ट टू दिस कि मैं शक्लें भी भूल जाती हूँ, मैं लोग भी भूल जाती हूँ। आप कह रहे थे आपने मुझसे कोई बात की जो मुझे बुरी लग गई। मैं भूल गया हूँ इस टाइम पे वो बात। अच्छा। नहीं मुझे याद है मैंने आपसे कहा था, पता नहीं मैंने आपसे कोई बात पूछी थी और आप कहीं और थी उस टाइम पे एंगेज। आप कहीं और फंसी हुई थी। जब भी एक चीज है कि जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ ना, आपका माइंड कहीं और चल रहा होता है उस टाइम पे। ओके, ADHD। ओके। हाँ, तो आपको माइंड उस टाइम पे, मैं आपसे कोई बात की, मैंने कहा आपका एक कमर्शियल चल रहा है बड़ा अच्छा है ना। आपने कहा हाँ। फिर आपने मैनेजर को मैसेज किया, बात सुना उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो वो क्यों चल रहा है। मैंने कहा शिट, और फिर मूड खराब हो गया था। This happens to me so much। जब भी कोई मेरे किसी भी कमर्शियल की कोई बात करे, अभी तो कॉल है मुझे उसके पैसे मिले। This is so me, but okay, good to know। अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगी उसामा। माइंड गेम खेलूंगी, माइंड गेम नहीं खेलूंगी। आपकी उर्दू कैसी है? अच्छी है मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है। इस गेम का नाम है उर्दू खेल। इसमें आपने बात करनी है, मैं आपसे कोई कहानी या कोई किस्सा पूछूंगी और आपने मुझे खालिस उर्दू में बताना है। खालिस उर्दू से मुराद कि आप एक भी अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, सलीस उर्दू। सलीस उर्दू था। हाँ, मेरी उर्दू नहीं इतनी अच्छी ना, मैं तो प्रिटेंड भी नहीं करती। एक भी अंग्रेजी का वर्ड यू आउट। ठीक है, रेडी? कोई आपके साथ डरावना किस्सा हुआ है कभी? कोई भूत वगैरह वाला? बहुत दफा हुआ। बताइए। एक दफा मैं शीशे में देख लिया? नहीं, एक दफा मैं मरी गया था। अच्छा, जोक था? नहीं सच बता रहा हूँ आपको। मेरा जोक था जो ऊपर से गुजर गया। शीशे में दूसरा भी हो सकता है ना। ओह हाँ, अच्छा सही है। तो मैं एक दफा मरी गया था अपने दोस्त के साथ बचपन में। हम छोटे थे, बाइक पे गया था मैं। और जब हम वापस आ रहे थे तो बाइक नहीं बोल सकते ना, मोटरसाइकिल। चलो, जब हम वापस, मोटरसाइकिल भी तो वही है। नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल इज उर्दू। अच्छा ठीक है। जब हम वापस आ रहे थे तो उसका जो टायर था वो फट गया। अच्छा, पहिया, टायर नहीं पहिया। अभी से हार गए। नहीं क्या फट गया था? टायर टे अलिफ ये रे पहिया। चलो मैं एक और। कभी आपने कोई इश्तिहार सुना है? कभी कोई आपने इश्तिहार सुना? नहीं, लेकिन हम पहिया कहेंगे क्योंकि इश्तिहार में भी अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। सलीस उर्दू। उसका जो पहिया था वो फट गया। अब हम परेशान, रात के 12 बज रहे थे और बारिश हो रही थी। पीछे मुड़ के देखा तो एक गाड़ी जा रही थी, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। मैंने लिफ्ट मांगी, मैंने उससे कहा कि मुझे अपने साथ ले जा। आ चुका है कब का। अपने साथ ले जाए, और वो मुझे ले गए। मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ साथ पीछे आ रहा था बाइक पे, मोटरसाइकिल पे। और उन्होंने थोड़ा आगे जाके हमें उतारा और मैंने पीछे से अपने दोस्त को कहा आ जाओ। वो आया, मतलब जब वो पहुंचा तो मैंने कहा यार ये। पीछे मुड़ के देखा तो रात के 4 बज रहे थे, हम इस्लामाबाद आ चुके थे और वो गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। तो वो कहीं और उतर गई होगी। वो गाड़ी हमें उतार के, मैंने पीछे मुड़ के देखा, विदिन नहीं कुछ लम्हों में धुन थी। कुछ नहीं, धुन नहीं थी। कुछ लम्हों में पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी गायब थी। तो वो शख्स कैसे थे जिसके साथ आप आए? वो शख्स कैसे थे? वो 2 लोग थे और वो 2 लोग सिर्फ ये बातें कर रहे थे, यार इसके पीछे ना बहुत जानवर हो गए हैं, पता नहीं हुकूमत क्या करेगी उनके साथ। ये जू बनाने का सोच रही है हुकूमत, यहाँ पे चिड़ियाघर बनाने का सोच रही है हुकूमत। और मैं सोच रहा था यहाँ कौन सा चिड़ियाघर बनेगा, और वो ऐसी ही बातें करते आ रहे थे। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गायब थे। और इस तरह के तो बहुत सारे हो चुके हैं मेरे साथ। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि जब भी कोई ऐसी चीज हुई है तो कोई मदद ही हुई है। चलो, उन्होंने लिफ्ट दे दी। हाँ, लिफ्ट दे दी। पीछे मुड़ के देखा तो वो लोग नहीं थे। मैंने सोचा किसके साथ था मैं, अगर कोई और किससे तो। और वो गाड़ी बहुत पीछे थी, मतलब वो बहुत पुरानी गाड़ी थी, तो इतनी जल्दी जा भी नहीं सकती थी, राइड भी नहीं हो सकती। वो 90 का मॉडल था, 90 का। आप हार चुके हैं गेम। आप छोड़ दे। मेरी दोस्त है सहर, हम लोग सहर खान। अच्छा। हाँ, तो उसको मैं एक दिन डांट रहा था। कितनी पुरानी दोस्त है?
शहर इंडस्ट्री ये शहर जैनब हम यस सारे यस दोस्त हैं। जैन जैनब उनके बारे में बताएं मुझे। तो हम अभी गाड़ी चला रहे थे, तो शहर गाड़ी चला रही थी। अब शहर ने नई फॉर्च्यूनर ली, तो वो चला रही है, मैं उसको कह रहा हूँ शहर आहिस्ता से, पीछे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, आपको ख्याल रखना पड़ता है, पीछे से कोई आके मार देगा, तुम्हें कोई एहसास नहीं है इस चीज़ का। शहर ने कहा नहीं तू एक काम कर, अपनी गाड़ी पे आया कर। वो गुस्सा कर, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गई वो। और मैंने कहा ओके ठीक है, मैं अपनी गाड़ी पे चला जाएगा। रात को हम घर गए तो मुझे उसने कहा कि मेरे शेड्स रह गए होटल में, तो मुझे चाहिए। मेरे जहन में उसकी गाड़ी ले जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी पे गया और उस रात मेरी गाड़ी किसी बंदे ने हिट कर दी पीछे से। ओह नो। और जब मैं घर आया तो सर कह हाँ भाई क्या सिखा रहे थे मुझे तुम। देखा कार्मा, इंस्टेंट कार्मा फॉर बैक सीट ड्राइविंग। और वो लोग मुझे लेने के लिए आए वहां पे, यार तो ठीक है। जब घर पहुंचे तो हाँ भाई किसको मशवरा दे रहे थे, आजकल मशवरा नहीं देना तुमने मुझे। अच्छा, सो इनमें से कौन सी आपकी ज्यादा करीबी दोस्त है? दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त दोनों बहुत हैं। अच्छे दोस्त। हम अभी स्कॉटलैंड में हम तीनों घूमते रहे। ओह, हम तीनों घूमते रहे स्कॉटलैंड में। नरगिस फखरी लग रही हैं आप। आपने भी एक फिल्म की, आपकी जो डेब्यू फिल्म है, बहुत मुबारक हो, नायाब, थैंक यू सो विद मच। द वेरी टैलेंटेड यमुना जैदी। अब वो एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, इट्स अ वुमेन, उसका जो बेसिक थीम है वुमेन्स एम्पावरमेंट है। आपने क्या सोच के ये रोल लिया है? कोई बहुत सोच समझ के इसको साइन किया कि अच्छा, मैं जिस आप शहर ऐसे- से हूँ ना, मैंने इसका जवाब दिया था कहीं और, शायद मिस हो गया, लोगों ने सुना ना हो। मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मैं देखता हूँ कि छोटे शहरों का सबसे बड़ा मसला क्या होता है। बड़े शहरों में, जब मैं कराची से गुजरांवाला से लाहौर गया तो मैंने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि ट्रैफिक है, सिग्नल पे लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ जा रही है, बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे हैं। जब मैं कराची आया तो और मसरूफ जिंदगी, औरतें ड्राइव कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट जरा यहाँ पे आप शहरों में जरा ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू थोड़े ज्यादा बड़े शहर लिबरल लिबरल ज्यादा होते हैं। तो गुजरांवाला में आप क्या देखते हैं, बच्चे चने लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं सुबह नाश्ते पे, लेकिन आप ओवरऑल नहीं देखते। मैं उस शहर से हूँ, मैं सबको कहता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर बीवी के सर में दर्द भी हो रही है ना तो वो अपने शौहर को बताएगी, और अगर शौहर का मूड खराब है तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, जो कि ये एक हमारे बेसिक राइट्स तो है ना। आप तो बिल्कुल इंडिपेंडेंस छीन लेगी। हाँ, मतलब इतनी तो देनी चाहिए ना, कि देनी तो खैर मैं कहता हूँ देनी क्या बात होती है, उनकी अपना राइट है, बेसिक राइट है। तो मुझे ये, जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो एक लड़की की कहानी थी जो कि कैसे बैकग्राउंड से आई थी, जिसके बाप ने भी उसको सपोर्ट किया, जिसके भाई ने भी उसको सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा भाई हूँ जो अपनी बहन को सपोर्ट करूँ, या मेरे अब्बू ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करें या अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। मतलब मेरे अब्बू ने हमेशा ये कहा है कि अगर बेटी ड्राइव करना चाहती है तो इट्स ओके करे, जॉब करना चाहती है तो औरतें पढ़े। मेरी बहनें दोनों पढ़ी, और इसके क्योंकि उन्होंने कहा कि जॉब करना चाहती करें। तो मुझे लगता है वो शहर का ये बहुत बड़े मसले हैं, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये वाली चीजें मुझे ज्यादा तंग करती हैं, और फ्यूचर में इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए।